नमस्कार साथियों, 24 आवर टुडे न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। सर, हरियाणा कर्मचारी संघ के जो कच्चे कर्मचारी हैं वो अपनी डिमांड रखने के लिए आज शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं गुप्ता पैलेस के सामने जगाधरी में। नहीं बात बनने वाली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इनके निवास पे आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ज्ञापन दे रहा है। ज्ञापन यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। कि 2014 के अंदर और 2019 के अंदर जो लागू घोषणा पत्र में आपने वायदे किए थे कि तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, समान काम समान वेतन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन और एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पंजाब के समान वेतन व पेंशन लागू करेंगे, एका प्रथा समाप्त करेंगे। लेकिन तमाम ये जो बजट सत्र गया है सरकार ने यही मांगों पे लागू करने की बजाय प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने और जनता की गठबंधन की सरकार ने तमाम जो कर्मचारियों का उत्पीड़न है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं यूनियन के, वो सर्व कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। ऑनलाइन तमाम और कहीं नहीं करना चाहिए। अभी इसी विधानसभा ये हर महकमे के अंदर से, जैसे हॉस्पिटल, नगर पालिका के सारे कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज अपनी जो इनकी मांगे हैं वो शिक्षा मंत्री जी को सौंपेंगे। आज केंद्र की सरकार एक हठकर्मता पे उतरी हुई है जो पूरे देश और प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है कि वो तीनों सारे कृषि कानून वापस हो, लेबर कोड जो 4 बनाए हैं वो वापस हो। इनके लिए भी हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षा मंत्री से और तमाम प्रदेश के मंत्रियों से ये अपील कर रहे हैं कि तानाशाही छोड़ के जो आपने जनता से, किसान से, मजदूर से, कर्मचारी से जो वायदे किए थे उनको लागू करें, और नहीं तो फिर ये कोई निश्चित है कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का एक इतिहास रहा है संघर्ष का। अगर अब भी वो अपनी हठकर्मता पे अड़े रहते हैं तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करना चाहिए। लोकतंत्र के ये व्यवस्था है और इसमें कोई रानी के या राजा के पेट से इससे कोई बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बनता। जनता की वोट से हम अपने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो उनका एक ये फर्ज बनता है कि वो जनता की बात को सुने। लेकिन वास्तव में जो आपका प्रश्न था, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ये साफ मानना है कि ये जो बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में आई है चाहे प्रदेश के अंदर आई है, ये साधारण परिवर्तन नहीं है। इसके पीछे जो आरएसएस और पूंजीपति वर्ग जिनका जो हाथ है, और वो आप देख रहे हैं इस किसान आंदोलन में अंबानी और अडानी को पहली बार देश के अंदर ये एक इतिहास बना है। हम भी नारे लगाते हुए पूंजीवाद हो बर्बाद। यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के पर्सन हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ गुप्ता पैलेस जगाधरी में मौजूद हैं इस वक्त। देश के हमारे जो प्रदेश के जनता ठीक है, शांति प्रिय है और इसका एक इतिहास भी है। कभी भी इन्होंने गुलामी नहीं सही, अंग्रेज तक यहाँ से बुलाए हैं। तो अगर ये जनता की, किसान की, कर्मचारी की, छोटे दुकानदार की, छात्र की ये बात नहीं मानेंगे, जैक बात को नहीं पूरा करेंगे तो कोई तो रहेंगे अंग्रेजों की तरह। जनता एकजुट होकर बाहर का रास्ता नहीं। अगर आप इनका तमाम, ये आपका एक जो राजनीतिक सवाल है, अच्छा सवाल है, अगर आप इनका वोट प्रतिशत देखें तो वो लगातार गिर रहा है।
लेकिन जो है मैंने पहले कहा कि ये जो आरएसएस इस सरकार के पीछे है, उनका काम ही देश की जनता को आपस में बांट के अपनी नीतियों को लागू करना है। लेकिन ये ज्यादा समय अब नहीं चल सकता। अब हम देख रहे हैं हमारी भी पूरी जिंदगी के अंदर, इस होश हवास के अंदर पहला एक इतिहास बना है कि तमाम, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम धर्मों का, जातियों का बंधन तोड़ के तमाम इकट्ठे हो रहे हैं। और अब कितना, अभी हम देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पहली बार तमाम लोगों ने मिलके उसको मनाया है और ये संदेश दे रहे हैं कि अब ये फूट डालो राज करो की नीति ज्यादा देर चलने वाली है। श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जो तमाम विभाग है सरकारी विभाग, उनके अंदर काम करने वालों के जो कर्मचारियों के संघ है, उनका साझा एक संगठन है श्रम कर्मचारी संघ। तमाम रोडवेज का कर्मचारी शामिल है, बिजली का कर्मचारी है, पालिका का कर्मचारी है, स्वास्थ्य का कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है, जन स्वास्थ्य, तमाम शिक्षा समेत तमाम जो महकमे अलग अलग इसमें कैटेगरियों के भी कर्मचारी शामिल हैं। हम शिक्षा मंत्री के वास्ते शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। और विशेषतः अभी आप देख रहे होंगे सरकार जो लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। अगर हम शिक्षा की बात करें, लगभग 1083 स्कूल सरकार ने निजीकरण की तरफ बढ़ते हुए बंद कर दिए गए और उसके बंद करने से उसमें काम करने वाला हजारों जो मामूली वेतन का कर्मचारी, पार्ट टाइम स्वीपर, एजुसेट का चौकीदार, मिड डे मील वर्कर, हजारों कर्मचारियों के रोजगार पे संकट खड़ा हो गया है। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो ठेका का कर्मचारी लगा हुआ है, उसको रेगुलर करने की बजाय 3 हिस्सों में बांट के उनको छकड़ी की तरफ सरकार बढ़ रही है। हमारे यहाँ ESI अस्पताल के हमारी एक कर्मचारी नेता थी, महिला नेता थी, उसको इस कारण से नौकरी से बाहर कर दिया कि आप उसमें सीधा शिक्षा मंत्री का एक हस्तक्षेप हो रहा है। हम ये भी उनको एहसास कराने के लिए आज जा रहे हैं कि अपना हस्तक्षेप बंद करें और तमाम जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनको वापस नौकरी। मुख्यमंत्री से तो यही संदेश है, हम बार बार उनके वायदे उनको याद करा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप इन हमारे मांगों को लागू करो, इनका समाधान करो, बैठ के वार्ता का हल निकल सकता है। लेकिन अगर वो इसी प्रकार तानाशाही पेड़े रहे तो कोई दो राय नहीं, ये निर्णायक आंदोलन की तरफ श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा इसी प्रकार बढ़ेगा जिस प्रकार देश के अंदर किसान और मजदूर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो चलिए सर, हम बात करते हैं जो यहाँ के प्रधान हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अलग अलग कर्मचारी शिक्षा विभाग उसकी आवाज साफ हो गई, नारों का आवाज मौजूद है। आज शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान पर जाएंगे और उनको अपनी मांग पत्र देंगे और प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कुत्ता पहने के सर नमस्कार। नमस्कार सर, 24 आवर टुडे न्यूज़ के माध्यम से आपको आज सारा भारत देख रहा है। सर, जो आपका एजेंडा है आज का, वो उसके बारे में बताएंगे सर। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो प्रदेश की ये बीजेपी और जजपा की गठबंधन सरकार है, इसकी वायदा खिलाफी के विरोध में और इसकी तानाशाही के विरोध में आज हम पूरे प्रदेश के अंदर अपने अप्रैल मास के अंदर मंत्रियों के आवास पे प्रदर्शन करने शुरू कर रखे हैं। और आज 18 तारीख को प्रदेश के 3 मुख्य मंत्री जो हैं उनके आवास पे प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और परिवहन मंत्री। और ये सिलसिला 4 तारीख से शुरू हुआ था। 4, 11, 18 और अब 25 को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आवासों पे प्रदर्शन के बाद इसका चरण का समापन होगा और अगले चरण की सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा घोषणा करेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? ये आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि बीजेपी और जजपा की सरकार ने जो 2014 के अंदर और 2019 के अंदर कर्मचारियों से जो वायदे किए थे
कि हम प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ठेका प्रथा खत्म करेंगे, समान काम समान वेतन लागू करेंगे, एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, पंजाब के समान वेतन और पेंशन का प्रबंध करेंगे, निजीकरण पे रोक लगाएंगे। इन तमाम मुख्य जो वायदे उन्होंने किए थे, इनको आज तक लागू नहीं किया। इनको लागू कराने की हम बार बार अपील कर रहे हैं। और यही नहीं, फरवरी महीने के अंदर हमने तमाम विधायकों को इन मांगों का ज्ञापन सौंप के ये अपील की थी कि आप बजट सत्र के अंदर इन तमाम वायदों को पूरा करें। लेकिन बड़े ही एक दुख की बात है कि ये बीजेपी और जीजेपी की सरकार बजट सत्र के अंदर बिल्कुल भी उन्होंने कर्मचारियों की मांगों पे चुप्पी साध के रखी। और यही नहीं, और कर्मचारियों को पीड़ित करने के लिए प्रमोशन में टेस्ट की व्यवस्था, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, इस प्रकार की नीतियां लेकर आई। और अब जनतांत्रिक अधिकारों पे हमला करते हुए प्रदेश की बीजेपी और जजपा की सरकार ने विधानसभा के अंदर संपत्ति के क्षति वसूली अधिनियम पास कर दिया। वो कर्मचारियों की, आम जनता की, किसान की, मजदूर की आवाज को दबाना चाहती है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि ये जनतांत्रिक जो अधिकार है, ये बड़े कुर्बानियों से हासिल हुए थे। इन पर जो हमला है वो किसी भी सूरत में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही नहीं, केंद्र की बीजेपी की जो मोदी की सरकार है, उसकी नीतियों पे चलते हुए प्रदेश की सरकार भी लगातार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूलों में जबरी फीस लगा दी गई है, सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। और यही नहीं, जो वायदा तो करते थे कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का, स्वास्थ्य ठेका का कर्मचारी, आईटीआई का कर्मचारी, तमाम को टुकड़ों में विभाजित करके उनको धीरे धीरे छटनी किया जा रहा है। तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से तीनों मंत्रियों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो कोरोना योद्धा की बात करते थे, आज वो कोरोना योद्धा दोबारा से कोरोना की जो लहर आई उसमें वो फिर मुस्तैदी से खड़े हैं, लेकिन आप उनको काम से हटाने की तरफ बढ़ रहे हो। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही नहीं, हमारे स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी नेता को नौकरी से इस कारण से हटा रहे हैं कि आप श्रम कानूनों को लागू करने की मांग करते हैं। तो ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से ये साफ कहना चाहते हैं कि बीजेपी और जजपा की गठबंधन सरकार तानाशाही को छोड़ अपने जो वायदे किए थे उनको फौरन पूरा करे। और अगर फौरन पूरा नहीं करते, हमारी मांगों को लागू नहीं करते, निजीकरण की ओर इसी प्रकार से बढ़ते हैं, तो कोई दो राय नहीं कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का आंदोलन इस 25 तारीख के बाद और तेज करने के लिए हम कर्मचारी मजबूर होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप लोगों के बीच में है ये जो सर हरियाणा कर्मचारी संघ है, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। आवाज बुलंदी से होनी चाहिए। आज का ये जो महत्वपूर्ण हमारा जो ज्ञापन तो हम पहले दे चुके हैं, लेकिन बात वही है कि हमारी 2-3 बार ये लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। एक बार तो हमारी जो मांग डिमांड उसकी लड़ाई, फिर सरकार सुने तो उसको लागू करने की लड़ाई। तो आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। साथी जो साथी ईमानदारी से यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज का रोज प्रदर्शन करने आए हैं, वो ऊंची आवाज के साथ, ताकि प्रशासन को, सीआईडी को पता लग सके कि कर्मचारी रोष में है। समय रहते सरकार सर्व कर्मचारी संघ से बातचीत करके कर्मचारियों का जो मुद्दा उसको हल करे। तो आवाज आपकी बुलंदी के साथ होनी चाहिए साथियों। सर्व कर्मचारी जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, केंद्र की आर्थिक नीतियां
अब आप लोगों के सामने है ये जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव राजपाल स्वागत जी का ये संदेश जो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए तो जल्दी आपसे आज किस मांग डिमांड को लेकर हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं।